हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 ऑफ दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, पोम है आपकी, ठीक है, नो मैन आर फॉरेन। तो ये आपका भी जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 6 है, पोम नो मैन आर फॉरेन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा मैसेज जो है इस पोम से आपको मिलेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की जो पोम है इसमें क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये जो पोम है इसके बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये किस बारे में है। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेनर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमसे अलग नहीं है। हम मेनली फॉरेनर किसको बोलते हैं, फॉरेन का मतलब क्या है, जो दूसरे देश में रहते हैं उनको हम फॉरेनर बोल देते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो पोइट हैं जेम्स कर्कअप, ठीक है, उनके द्वारा, इंग्लिश पोइट हैं ये, उनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है। अब जेम्स कर्कअप यहाँ पे क्या सेंट्रल थीम दे रहे हैं कि हम जो लोगों को पराया समझते हैं, फॉरेनर समझते हैं, एक्चुअल में वो सभी जो है क्या है, ह्यूमन बीइंग है। यानी हम सब इस अर्थ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग हैं। जितना हमारा राइट है उतना ही दूसरों का राइट है, क्योंकि जो गॉड है उसने हमें इक्वल बनाया है। किसी को एक्स्ट्रा आंखें नहीं दी, किसी को एक्स्ट्रा नोज नहीं दिया, किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। हमें सबको जो है सभी चीज़ें बराबर दी हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरे लोगों को जो है फॉरेनर समझने का, ठीक है। और हम अपने जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट बताते हैं कि हम जो अपने काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा जो हम दूसरों को एक तरह से क्या है, उनको अच्छी भावना से नहीं देखते हैं, दूसरे देश के लोगों को अच्छी भावना से नहीं देखते हैं, वॉर होते हैं, वो सब जो है गलत है। उसको यहाँ पर वो रॉन्ग बताते हैं और बताते हैं कि ये जो गलत काम है, इस तरह के वॉर होते हैं, हम आर्म्स उठाते हैं, इनसे हम अपनी जो अर्थ है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, क्लियर। क्या कर रहे हैं, उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो पोम है इसमें बताया गया है कि कोई भी जो है वो नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरा नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब जो हैं ह्यूमन बीइंग हैं। सो इसमें दिया गया है, लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोसेस, बेट्रे एंड कंडम। इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं दूसरों से, जब हम नफ़रत करते हैं, क्लियर, जैसे यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जो भी दूसरे लोग हैं वो अलग नहीं हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब एक हैं। और जिन लोगों को ये बात नहीं आती समझ में, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब ऐसी बातें करते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, चाहे उसमें हम भी इंक्लूड क्यों ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही बिहेव खुद के साथ कर रहे हैं। हम खुद को डिस्पोज कर रहे हैं, क्लियर। यानी अपने आप को, डिस्पोजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे अपने आप को चीज़ों से वंचित कर रहे हैं, क्लियर। यानी कंप्लीट एक तरह से आप कह सकते हो डिसअप्रूवल दे रहे हैं हम खुद को। कंडम का मतलब क्या है, खुद को एक तरह से डिसअप्रूवल दे रहे हैं उसी चीज़ के लिए जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जब हम उसके बाद दिया गया है, रिमेंबर वी हु टॉक टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब हम एक दूसरे के जो है अगेंस्ट आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, एक दूसरे को जो है दुश्मन समझ के मारते हैं, ठीक है, तो वो एक क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्लियर। क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो भी क्या हैं, वो सब भी हमारे अपने हैं, हमारे जो है आप कह सकते हो कि इस अर्थ के ऊपर हम सब क्या हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये ह्यूमन अर्थ है जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब क्या है, डर्टी कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं।
क्लियर, अपने जो काम है उनके द्वारा। आवर हेल्स ऑफ फायर, ये जो आग, जब जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है, जब लड़ाई होती है, तो एक जो आप कह सकते हो बुरी भावनाओं की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं, जो विनाश होता है। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, जो डस्ट उठती है, जो धूल उठती है, क्लियर, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इनोसेंस है, आप कह सकते हो जो प्योरिटी है हमारी सोल की, हमारी आत्मा की, हमारी जो अर्थ की प्योरिटी है, वो इनोसेंस वो ख़त्म हो जाती है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ऑन, और जो हमारी एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उस एयर में हम सभी ह्यूमन बीइंग को सांस लेने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल दूसरों के लिए वो एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, वो एयर हम खुद के लिए भी पॉल्यूट कर रहे हैं। चाहे हम वॉर करके कर रहे हैं किसी से, चाहे हम किसी के प्रति नफरत फैला के कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखो कोई भी फॉरेन नहीं है, यानी हम सब सेम हैं। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी जो दूसरा कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। मेटाफर क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें जो है टू अनलाइक थिंग्स के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। लाइक लाइफ इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड, लाइफ जो है उसको किससे कंपेयर किया गया है, दैट इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड से। क्लियर, जिसके जैसे जो पंख जो है जिसके टूट जाते हैं, ब्रोकन विंग्ड बर्ड, उससे कंपेयर किया गया है। पिक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ से पिक करना है। ए अगेंस्ट ईच अदर वी शैल डिस्पोजेस एंड हेल्स ऑफ फायर एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हेल्स ऑफ फायर, सी इज द राइट आंसर। सेकेंड है नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, दिस लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो ये लाइन किससे कॉरस्पॉन्ड्स करती है, दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग, इससे कॉरस्पॉन्ड करती है कि हम स्ट्रेंज नहीं हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग। थर्ड है एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोसेस डज नॉट रेफर टू, डिस्पोसेस का मतलब क्या होता है, डिस्पोसेस का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो हटा देना, वंचित कर देना, डेप्राइव कर देना, ठीक है। तो ये डेप्राइव, स्ट्रिप, रॉब, ये सारे जो है डिस्पोसेस के मीनिंग हो सकते हैं केवल गेन को छोड़कर। गेन जो है, गेन का मतलब होता है लेना, ठीक है, जबकि डिस्पोजेस का मतलब होता है एक तरह से जैसे रॉब है, लूट लेना, ख़त्म हो जाना, वंचित कर देना, इस तरह से। तो ये जो है आपके 3 आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, फिर उसके बाद 30 to 40 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन हैं, एंड 100 to 120 वर्ड्स में आपको जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। अब पोएट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से ह्यूमन अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं, यानी पोल्यूट कैसे कर रहे हैं। द पोएट थिंक्स दैट ह्यूमन हैज़ डिफाइल्ड अर्थ बाय डिसरप्टिंग द प्योरिटी ऑफ अर्थ, कि हम जो है अर्थ की प्योरिटी को डिसरप्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्योरिटी को ख़त्म करके। एंड द इनोसेंस ऑफ द एयर हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू द सेवरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमंस। और जो एयर की इनोसेंस है उसको हम लॉस्ट कर रहे हैं, जो ह्यूमन है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कर रहा है उसके द्वारा हम जो एयर की इनोसेंस है उसको ख़त्म कर रहे हैं। 4th बी का आंसर रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज़ ट्राइंग टू कन्वे। यूनिवर्सल मैसेज क्या है जो पोएम जो है कन्वे करना चाह रहे हैं, जो पोएट है पोएम के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं।
द पोइट कन्वे अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ अप्रिसिएटिंग अदर्स इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हमें दूसरों को अप्रिसिएट करना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग नॉट फॉरेन। हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, फॉरेन नहीं हैं। ये सेंट्रल आइडिया रहेगा। नेक्स्ट देखिए 5th ए, वाई शुड वी नॉट हेट फेलो ह्यूमन बीइंग। हम जो है क्यों ह्यूमन बीइंग से हमें हेट नहीं करनी चाहिए। सो व्हेन वी हेट अदर्स फाइट विद देम, हम उनके साथ हेट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रेज आर्म्स अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ हम जो हथियार उठाते हैं। इट इज़ आवर सेल्फ्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray and condemn. Thus, despite different living condition, all human being are one in spirit. ठीक है, सभी जो है वो क्या है, सेम है, and all are human being. ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ डज गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर अफेक्ट ऑल ऑफ अस। जब हम वॉर के लिए एक तरह से जाते हैं तो किस तरह से जो है ये हम सबको इफेक्ट करता है। सो गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर क्रिएट अ टेंशन। ये क्या क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है। हेट अमंग ईच अदर, एक दूसरे के प्रति हेट जो है क्रिएट करता है। विच लीड टू डिक्लाइन इन ह्यूमैनिटी एंड द हेल्प विच वी ऑफर टू ईच अदर। ये ह्यूमैनिटी में डिक्लाइन करता है और जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसको कम करता है। इट ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ मैनी लाइफ एंड लॉस ऑफ इकोनॉमी। इससे लाइफ जो है उसका लॉस होता है और इकोनॉमी का भी लॉस होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोइट सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड अमंग ह्यूमन बीइंग। हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट इन स्प्रेडिंग द आइडिया। तो पोइट जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है अमंग ह्यूमन बीइंग उसको सपोर्ट करता है। एंड हाउ कैन यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, आप जो है इस आइडिया को कैसे स्प्रेड करोगे कम्युनिटी में, इस तरह का आंसर आपको देना है। सो आई वुड हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सप्लेनिंग देम अबाउट द गोल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसके गोल के बारे में बताऊंगा। आई शुड क्रिएट एंड फुलफिल द एम ऑफ क्रिएटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड बाय सम की पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है इसका एम को फुलफिल करने के लिए मैं की पॉइंट्स बताऊंगा, सच एज टॉलरेंस है, ट्रूथ है, पीस है इन एवरी पाथ ऑफ आवर लाइफ, लव, कॉपरेशन एंड गुडविल बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आपस में जो है गुडविल होगी इंडिविजुअल्स के बीच में, तो कंट्रीज के बीच में भी एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहेगा। एवरीवन शुड लीव इगोइज्म, हर एक को अपना जो है ईगो वो छोड़ना होगा। एंड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पी लाइफ ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, हैप्पी लाइफ और जो है इंसानियत के लिए सोचना होगा। वी शुड लव ऑल द क्रिएचर, हमें सब क्रिएचर से जो है लव करना चाहिए। एंड इक्वली एज वी लव आवर सेल्फ, जैसे हम खुद से प्यार करते हैं। तो ये सारे जो मैसेज हैं ये कम्युनिटी को देने होंगे। ठीक है, सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट माई आइडियाज़ इन स्प्रेडिंग द ब्रदरहुड। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट करके। होप आप सबको जो है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।